हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 7। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आज आपका टोटल 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो आंसर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। आंसर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975। 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में होता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा फारसी। आंसर हो जाएगा फारसी। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा विजयालय। आंसर हो जाएगा विजयालय। अरविंद पारिक का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा सितार। सितार वाद्य यंत्र से अरविंद पारिक का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा केरल। आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका। आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन या मानसून की वापसी के दौरान वर्षा होती है? किस राज्य में मानसून की वापसी के दौरान वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन, वृहत कथा
कोश पुस्तक के लेखक कौन है? वृहत कथा कोश के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हरिसेन। आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अहमद सुब्बुलक्ष्मी। आंसर हो जाएगा अहमद सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो आंसर हो जाएगा कैंडियन नृत्य। आंसर हो जाएगा कैंडियन नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो आंसर हो जाएगा शरावती नदी। आंसर हो जाएगा शरावती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा तिप्पानी। आंसर हो जाएगा तिप्पानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? तो आंसर हो जाएगा पोलियो। आंसर हो जाएगा पोलियो। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कॉर्फ बॉल। आंसर हो जाएगा कॉर्फ बॉल। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बम्बई अधिवेशन। आंसर हो जाएगा बम्बई। अगला क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? भारत की किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो आंसर हो जाएगा कालबेलिया। आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।